नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल तारांजलि एजुकेशन पर और मैं अंजलि वर्मा आप सभी को पढ़ाऊंगी यहाँ पर यूपीएससी रिलेटेड डेप्थ में एनालिसिस टॉपिक एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो प्रीलिम्स फैक्ट। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को मैं आपको डील करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं आप बताना चाहती हूँ ये मेरे चैनल का पहला वीडियो है जहाँ पर मैं आपके साथ जुड़ रही हूँ और यहाँ पर एक रेगुलरिटी आपको एक कंसिस्टेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो मेरा नाम है अंजलि और मैं आपके साथ मेरे अपने एजुकेशन चैनल तारांजलि एजुकेशन पे जुड़ रही हूँ और आज मैं आपके से बात करने वाली हूँ। अभी आपने देखा कि हमारे भारत में एक टैक्सेशन का एक रिफॉर्म लाया गया 2020-25 में। वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1 जुलाई 2017 में ये आप लोगों को देखने के लिए मिला था। एग्जैक्टली चलो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ये देखने के लिए मिल रहा है। आप लोगों ने देखा कि हमारी जो आप लोगों की देखने के लिए मिलती है, एक मिनट, बस एक मिनट दे दीजिए मुझे आप लोग। चलिए, सो आप लोग देखते हैं कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं फीमेल लेडी यानी कि लेडी पावर, यस एग्जैक्टली, सो ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रही हैं आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, सो आप लोगों ने इनको स्क्रीन पे जैसे कि देख रहे हैं कि बीच में आप लोगों 33 मेंबर्स आप लोगों की जीएसटी काउंसिल में होते हैं। जीएसटी काउंसिल मीटिंग आप लोगों को 56 नंबर की ये देखने के लिए मिली है। उसमें निर्मला सीतारमण जी उसकी क्या थी, हेड थी। ठीक है, तो ये मीटिंग के दौरान हमने एक देखा सुधार देखने के लिए हमें मिला है। इसका मतलब है कि टैक्सेशन में काफी बड़ा बदलाव आया। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती कि आखिरकार टैक्स हमारे भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत की जो गवर्नमेंट है, भारत को चलाने के लिए ये टैक्सेशन आम जनता से लिया जाता है सरकार के द्वारा, यानी कि ये कंपलसरी अमाउंट है जो कि लिया जाएगा और लीगल रूप से, अनिवार्य रूप से, इसको कानूनी रूप से, अनिवार्य रूप से इसको जनता पर लगाया जाता है। अब ये टैक्स किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? टैक्स होता है गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट? टैक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार उसको संचालित करने के लिए ये कर लोगों से वसूलती है, जो कि बहुत ही कंपलसरी है एंड लीगल है। ठीक है, सो 56वीं मीटिंग जो हुई इसमें काउंसिल में आपकी हेड थी निर्मला सीतारमण। चलिए अब मैं बताती हूँ, इसमें 33 मेंबर्स आप लोगों को इस मीटिंग के दौरान देखने के लिए मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं आपकी न्यू स्क्रीन की तरफ कि क्या आप लोगों को कह रहा है। चलो, इससे पहले आज मैं बता दूं, जब मैं इस को पढ़ा रही हूं तो आज आपका दिन है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो आप सभी को टीचर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे जीवन में हर वो इंसान टीचर रहा है जिसने मेरे को शुरुआत से लेकर अभी तक सपोर्ट किया है और डेफिनेटली वो लर्निंग हमारी वो सीख परिवार से ही होती। तो परिवार के जितने बड़े छोटे लोग हैं सभी लोग मेरी लाइफ में ही टीचर रहे हैं, तो सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ठीक है, बाकी क्यों मनाया जाता है ये आप सभी लोगों को पता है कि हमारे कौन, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का इंडिया सेकंड प्रेसिडेंट जो रहे थे, तो उनको प्रोमिनेंटली क्या बोला जाता है? फिलोसोफर बोला जाता है एंड एजुकेटर उनको बोला जाता है। द ट्रेडिशन बिगेन इन 1962 से ये स्टार्ट हुआ। ओके, सो इस बार की जो थीम है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस बार की जो 2025 की थीम है, किसकी? 2025 की थीम आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है टीचर्स डे की, वो विच इज इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स, यानी कि इंस्पायर करना है नेक्स्ट जनरेशन, जो कि न्यू लर्नर्स हमारे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के जो स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, बट ही इंस्टेंट आस्क्ड देम टू, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि नहीं, ये मैं डेडिकेट करूंगा, ऑनर करूंगा जो भी जितने भी बहुत ही एफर्टलेस, बहुत ज्यादा एफर्ट जिनको देते हैं टीचर्स, उनके लिए मैं इसको डेडिकेट करना चाहता हूं। तो तब से ही 1962 से इसको एज अ टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलो, आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा कि टीचर्स डे क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इससे सवाल हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि जीएसटी काउंसिल ने अभी जो 56 जीएसटी काउंसिल हुई है उसमें एक कर का एक रिफॉर्म आया, रिस्ट्रक्चरिंग हमने देखने के लिए मिली है। उससे पहले मैं बता दूं, फादर ऑफ द जीएसटी बोला जाता है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को। जी हाँ, बिल्कुल, आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी
हमारे ग्वालियर से देखने के लिए मिलते हैं, जहां से मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, वहीं से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी देखने के लिए मिलते हैं। तो 1 जुलाई 2017 को ये वाया द 122 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान हमें ये देखने के लिए मिलता है। हमें ये देखने के लिए कहां से मिलता है? 1 जुलाई, 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। यस, गिव मी अ मिनट। ओके, सो हमें कब देखने के लिए मिलता है? 1 जुलाई 2017 को ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आई होप ये टच हो रहा है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, और कौन सा अमेंडमेंट देखने के लिए मिलता है? 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो 22nd अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 2016 में ये अमेंडमेंट हमें देखने के लिए मिला। एक सुधार हुआ, लेकिन इंप्लीमेंट कब से हुआ? 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट होने के लिए हमें देखने को मिला। रिप्लेसिंग मल्टीपल कैस्केडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस विद अ यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चरिंग, यानी कि बहुत सारे जो कैस्केडिंग यानी कि बहुत व्यापक रूप से जो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस देखने के लिए मिलते थे, उनको क्या किया गया? ये एक यूनिफाइड टैक्स स्ट्रक्चर फॉर्म में इसको बनाया गया। ये कब हुआ? 2016 में एक अमेंडमेंट हुआ। इंप्लीमेंटेशन हमें 1 जुलाई 2017 से देखने के लिए मिला। हु वाज द फादर ऑफ जीएसटी? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, और अच्छा, इसका एक चीज और बता दूं, जो इसका क्या हुआ था, इनकी गवर्नमेंट में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की टेन्योर था, तो हिज गवर्नमेंट लेड द फाउंडेशन फॉर जीएसटी बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग अ टास्क फोर्स अंडर डॉक्टर विजय केलकर इन 2000। विजय केलकर जी कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे। तो उन्हीं के टास्क फोर्स में ये आप लोगों को देखने के लिए मिला था 2000 में। फर्स्ट टाइम जब लेट द फाउंडेशन कब रखा गया था? 2000 में। किसमें? अंडर दी रूलिंग हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब टेन्योर में थे, तब देखने को मिला। ठीक है, वो कौन थे? डेवलप सोफिस्टिकेटेड एंड एफिशिएंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम। ठीक है, ये हमारा उनको देखने के लिए मिला। इसे आप रिप्लेस कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को देखने को मिला, 2000 में आया। चलो, अब आते हैं उस पॉइंट पर कि आखिरकार इतनी खलबली देखने के लिए मिल क्यों रही है हमारे इस रिफॉर्म में। ठीक है, डुअल स्ट्रक्चर गवर्नेंस सिस्टम हमें जीएसटी ऑपरेट्स अंडर दिखाई दे रहा है ना? तो ये क्यों दिखाई दे रहा है, ये आप लोग समझो इसे। चलो, लिखा हुआ है, ये वो पिक्चर है जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पराठा आपको दिख रहा है, 0% जीएसटी इस पर दिख रही है। यस, बिल्कुल, यानी कि आपकी जो एसेंशियल नीड्स है, उनको आपको बहुत ही 0% आप लोगों का उस पर टैक्सेशन हो गया है। यानी कि आपकी एजुकेशन, आपका फूड है ना, और आपका हेल्थ, इन सब पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है 0%। ठीक है, तो लिखा क्या है? डुअल स्ट्रक्चर गवर्नेंस जीएसटी ऑपरेट्स अंडर, यानी कि सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज। आप लोगों को इंट्रा स्टेट जीएसटी देखने के लिए मिल रहा है, एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज। इट इज गवर्न बाय द जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अंडर आर्टिकल 279A क्या है, तब आपको याद आएगा कि यस, इसी आर्टिकल के अंतर्गत ये हमें देखने के लिए मिला गया था। क्या? जीएसटी काउंसिल अंडर आर्टिकल 279 के अंतर्गत हमें ये देखने के लिए मिला। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय द सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो स्टेट के और सेंटर के दोनों के ही फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। चलो, सो आप लोगों को ये पिक्चर से आई होप समझ आ रहा होगा कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, ओके, चलो, नेक्स्ट पिक्चर इज शोइंग समथिंग लाइक दैट कि आप लोगों को एक एग्रीकल्चर पर्सन बना हुआ है। यहाँ पे देखो, है ना, इरिगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। आई होप आपको दिखाई पड़ रहा हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम 12 to 5% हमें एक डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल वही हुआ है। तो लिखा है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स कट इन जीएसटी बूस्ट इन प्रोडक्टिविटी। एग्जैक्टली, स्पेसिफाइड बायोपेस्टिसाइड्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेड चीपर। एग्जैक्ट, करेक्ट। यानी कि पहले जो था हमारा 4 स्लैब में देखने के लिए मिलता था हमारा टैक्सेशन का, अभी इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 स्लैब में। 4 से 5 बोल सकते बिकॉज 0% को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस तरीके से 4 स्लैब में देखने मिलता था, अब ये क्या हो गया? 2 स्लैब में देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 5 स्लैब बोल सकते हैं क्योंकि 0% को हम उस तरीके से बोलते हैं। चलो, मतलब बताने के जनरेशन के अच्छा लगता है थोड़ा सा हार्नेसिंग वे में। स्लैब एंड इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट इनिशियली जीएसटी हैड 5 स्लैब्स। एग्जैक्टली, यानी कि पहले क्या था? 5 स्लैब में जीएसटी को
दिया गया था। अब हुआ क्या, 5 स्लैब में क्या क्या था, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तभी तो यहाँ शो कर रहा है कि 12% से डिक्लाइन होकर के 5% पे ये चीज निकल करके आई है। ओके, सो कम टू द पॉइंट, इट इंटीग्रेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट allowed seamless electronic filing via GST and improving transparency and reducing tax cascading। टैक्स कैस्केडिंग का सिंपल सा अर्थ है, आप लोगों को मैं बता दूं, टैक्स कैस्केडिंग का मतलब है कि व्यापक रूप से लगाया गया टैक्स को यूनिफाइड करना और उसको एक बहुत ही सिंप्लीफाई करके रिस्ट्रक्चरिंग फॉर्म में उनको कन्वर्ट करने का एक मेन रहा। ठीक है, चलो, जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तारांजलि एजुकेशन पे, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से बहुत अच्छा पढ़ने के लिए मिलने वाला है डिटेल में। ठीक है, आ जाइए। इसको एक चीज और कहा जा रहा है, जीएसटी को 2.0 कहा जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस 2.0, द लेटेस्ट ओवरहॉल एज ऑफ सितंबर 2025। Okay, so it is a basically picture of a council meeting, GST council meeting, which was like recently अभी 56, मतलब 56वीं आप लोगों को मीटिंग ये देखने के लिए मिली। देखो, ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है ये तो तभी बनी होगी ना जब जीएसटी आया होगा। एग्जैक्टली ये मीटिंग, ये काउंसिल तभी बनी होगी। अच्छा, जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं मैं आप लोगों को बता चुकी, 33। ठीक है, तो ये मीटिंग जब आई तो 16 से आप लोगों को एक उसमें देखने को मिलती है, क्योंकि 17 से इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन पहले मीटिंग काउंसिल बनी। ओके, Overview of reform, the 56th GST Council meeting early September 2020-25 approved sweeping reforms now branded as GST 2.0 or next generation GST reforms। Exactly, तो इसमें आप लोगों को 33 मेंबर्स, आप लोगों को अन्य राज्यों से सेंट्रल आपके फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी बैठी हुई दिख रही हैं। आप लोगों को सब कुछ इस स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। आ जाइए, चलिए अब देखिए, ये जो है, ये जो पूरा डेटा है आपको इसको बार बार रीड करना है और क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स, एग्जैक्टली फॉर ईज ऑफ लिविंग एंड टू बिल्ड अ आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा एक ही इनिशिएटिव देखने के लिए मिलता है हर चीज में, आत्मनिर्भर भारत। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी हर बात के लिए किसी और कंट्रीज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, जितना से कम हो सके उतना उनको कोशिश करते हैं। ओके, सो दिखाई दे रहा है डेली एसेंशियल्स पर, एग्जैक्टली रिलीफ इन हेल्थ सेक्टर, एग्जैक्टली मैंने बोला आप लोगों को, अफोर्डेबल एजुकेशन ये बहुत एसेंशियल है, एग्जैक्टली अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, किसानों के बारे में भी सोचा गया है इसमें, है ना, ऑटोमोबाइल्स मेड अफोर्डेबल, सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, एग्जैक्टली। अब चलो समझते हैं कि आखिरकार सेव बिग ऑन डेली एसेंशियल। डेली एसेंशियल पर क्या क्या है, जैसे आपका डेली एसेंशियल्स में क्या है, जो भी आपकी यूज की बेसिक चीजें हैं, जैसे कि नहाने धोने को लेकर के शैम्पू, ऑयल, एग्जैक्टली बटर, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्जैक्टली, है ना, फीडिंग बॉटल, नैपकिन्स फॉर बेबीज, है ना, और आपके ये स्विंग मशीन, सिलाई करने की जो मशीन है, ये अदर पार्ट जो भी है, इस सबके पहले कितना था इन सब पे 18%, बट 18 से अब इनका कितना हो गया 18 to 5%, ये कन्वर्ट आप लोगों को होकर के देखने के लिए मिलता है। ओके, रिलीफ इन हेल्थ केयर सेक्टर। अच्छा, हेल्थ केयर सेक्टर में पहले कितना था 18%, हेल्थ केयर का अब कितना हो गया है, अब आपको 5% देखने के लिए मिल रहा है। कैसे, इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना, थर्मोमीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑल डायग्नोस्टिक किट्स एंड आपको ये रीएजेंट्स, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप, करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, ये सब आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहे हैं, 18, कुछ पे 12 था, कुछ पे 18 था, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट आपको देखने मिलता था ये, तो 5% आ गया, यानी कि आपकी हेल्थ भी बहुत सस्ती हो गई है। अफोर्डेबल एजुकेशन का मतलब है पहले मैप, चार्ट्स, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, है ना, क्रेयॉन्स, एक्सरसाइज बुक, नोटबुक और इरेजर वगैरह, इन सब पे पहले 12% और कुछ छोटी मोटी चीजों पे 5% लगता था, बट अब इन सबको जीरो कर दिया, जीरो बोले तो नील कर दिया है, बिल्कुल नील, एग्जैक्टली। तो एजुकेशन तो हमारे लिए काफी अफोर्डेबल हो गई, जो कि हमारे भारत को बहुत ही मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को हम सपोर्ट करेंगे और हमें चलाने के लिए सरकार को एक अमाउंट की जरूरत होती है, जो विच इज वेरी सिंप्लीफाइड, रीस्ट्रक्चरिंग फॉर्म में इसको लाया गया है और बड़ा सिंपल कर दिया गया है इसको, ठीक है ना, 5% और 18%, ठीक है।
अच्छा, अब आते हैं अपलिफ्टिंग फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर पे क्या है। देखो, ट्रैक्टर, टायर्स, पार्ट्स, ट्रैक्टर, ये सब जो देखने के लिए मिलता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, स्प्रिंकलर्स, ये जो जितनी सिंचाई की चीजें, सिंचाई के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते थे, उनके जो आप लोगों को देखने के लिए मिलता था, कितना देखने के लिए मिलता था, फ्रॉम 18 टू 5% आप लोगों को ये देखने के लिए मिला है। मतलब आपको कन्वर्ट होगा 18-12 से निकल करके आ गया है आपका 5 पे। ठीक है। ऑटोमोबाइल्स यानी कि पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कार्स, ये सब डीजल हाइब्रिड कार्स, ये सब मोटरसाइकिल्स 350 सीसी के एंड बिलो, ये जो देखने के लिए मिल रही थी, वो 28 से कन्वर्ट हो गई है 18 में। यानी कि बाइक्स पर भी काफी वो है। सेव ऑन इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, है ना, कैबअप 32, और आपके इंक्लूडिंग एलईडी, एलसीडी टीवीज, मॉनिटर्स, प्रोजेक्टर्स, डिश वॉशिंग मशीन्स, ये सब कुछ आपका 28 से 18 पे आ गया है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी। पहले क्या होता था, जितनी भी एक्सपोर्टर्स होते थे, इंडिया से किसी सामान को अगर बाहर एक्सपोर्ट किया जाता तो उसके साथ तो अगर अदर कंट्रीज का क्या करते थे, जीएसटी भी पे करते थे। और रूल क्या होता था, वो बाद में रिफंड हो जाता था ताकि एक मार्जिन लेकर के चला जाए। तो अब क्या होगा, वो 7 डेज की प्रोसेस, उसमें एक लिमिट हो गई है। ठीक है ना, 7 डेज में। चलो, तो ये वाला चार्ट अच्छे से पढ़ लेना है और इसको गूगल से डाउनलोड करके बार बार पढ़ना है, ताकि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किसी सेक्टर के बारे में, तो आपको पता है, स्पेशली इन द केस ऑफ वनडे एग्जामिनेशन। ओके, अब आ जाती है इफेक्टिव डेट। चलो, अब सवाल ये आ रहा है कि अगर रिफॉर्म हो गया है तो इंप्लीमेंट कब से होगा। ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 22 सितंबर से, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, यानी कि बहुत ही पावन दिन पे ये हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। चलो, तो ऑल रिफॉर्म्स विल बी इंप्लीमेंटेड फ्रॉम 22 सितंबर 2025। फिजिकल इंपैक्ट क्या अब देखो, इतना बड़ा चेंज आया है तो डेफिनेटली कुछ तो उसके इंपैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो एस्टिमेटेड क्या लगाया जा रहा है, अफेक्ट गवर्नमेंट कितनी हो रही है, रेवेन्यू बाय अप्रोक्सीमेटली 48,000 करोड़ मिनट, इतना देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जीएसटी हुआ लाइट, अब खेती होगी और ब्राइट, यानी कि 12% अब कन्वर्ट इनटू द 5%। ड्रिप इरिगेशन, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये सब कुछ आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है। चलो, अब है मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस टू टायर स्लैब सिस्टम। बड़ा क्या बदलाव उन 2 स्लैब में क्या देखने के लिए मिला है, आपको ये समझना है। द 4 एग्जिस्टिंग स्लैब 5%, 12%, 18%, 28% आर कंसोलिडेटेड इनटू जस्ट 5%। 5% मेरिट, 18% स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, इसे समझो। देखो, पहले क्या था, 5, 12, 18, 28 देखने के लिए मिल रहा था 4 स्लैब में। ओके, मान लिया। अब क्या हुआ, आर कंसोलिडेटेड, इनको कम करके कंसोलिडेट करके इनटू द जस्ट 5% मेरिट, यानी कि 5% में कर दिया है। मेरिट रेट एंड 18% स्टैंडर्ड रेट। मेरिट रेट का मतलब है आम, कम, सस्ता, एग्जैक्ट, और स्टैंडर्ड रेट का मतलब है कि ये आप लोगों को बैलेंस, यानी कि मिड का, ठीक है ना, देखने मिलेगा। अब लिखा है न्यू 40% डीमेरिट स्लैब इंट्रोड्यूस्ड फॉर लग्जरी एंड सिंस गुड। 40% का जो डीमेरिट आप लोगों को टैक्सेशन पे करने की जो दिख रही है, ये एक्चुअली इट इज अ कॉल्ड दंडात्मक कर। इसे हम बोल रहे हैं दंडात्मक कर। दंडात्मक कर का मतलब है कि दंड के रूप में ये लोगों पर अप्लाई किया जाएगा। क्यों इसे दंडात्मक क्यों बोला जा रहा है? अच्छा, इस वाले टैक्स को लगाने के पीछे सरकार की एक मंशा ये दिखाई पड़ती है कि जितने मतलब इक्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, कि जितने भी लोग हैं बहुत लग्जरी कार्स को परचेस करते हैं, उनमें उनको क्या करता है, समानता लोगों के बीच इसको लाना एक मकसद है। ठीक है। तो आप देखते हैं अल्कोहल जैसी चीजें, या फिर आपको स्लैब इंट्रोड्यूस, पान मसाला, तंबाकू, इन सब चीजों पे आप लोगों को 40% डिमेरिट, आपको स्लैब इंट्रोड्यूस फॉर लग्जरी एंड सिंस गुड, यानी कि पापी जो भी गुड्स आप लोगों को देखने के लिए, पापात्मक चीजें जो देखने के लिए मिल रही हैं, दंडात्मक रूप में ये वाला 40% कर लगाया जा रहा है। ओके, एग्जैक्ट। चलो, अब लिखा है कि सेक्टर वाइज हाईलाइट सेक्टर क्या होंगे, सेक्टर वाइज। तो सेक्टर वाइज हाईलाइट सेक्टर की चेंजेस, एसेंशियल आइटम लाइक हेयर ऑयल, सोप्स, टूथब्रश एंड टेबल वेयर नाउ टैक्स्ड एट 5% डाउन फ्रॉम 12 to 18, यानी कि 12 से 18% इन पे लगता था, तो अब 5% ये एसेंशियल नीड पे लगेगा। चलो, डेली फूड आइटम UHT अल्ट्रा आपको हाई
टेम्परेचर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। मिल्क पनीर है ना, रोटी, पराठा जीएसटी फ्री 0%। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क क्या होता है, उसको बहुत ओवर हीट करके पकाया जाता है और रूम टेम्परेचर पे उसको कम से कम हम 5 से 7 महीने तक उस मिल्क को उबला हुआ रख सकते हैं, जबकि पॉस्चराइजेशन मिल्क में ऐसा नहीं होता है। पॉस्चराइज मिल्क सिर्फ 2 से 3 दिन रखेंगे और जबकि वो उबला हुआ नहीं होता है, प्रिजर्वेटिव्स बेस्ड होता है, बट ये प्रिजर्वेटिव्स बेस्ड नहीं होता है जिस पे 0% की बात हो रही। तो यूएचटी मिल्क आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट। चलो, हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस, इंडिविजुअल्स लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है, चलो completely exempted कितना 0%। additional drugs and devices now GST free or at reduced rate। exact। consumer durable and auto TVs, ACs, dishwashers moved from 28 to 18%। small cars and two wheelers 350 cubic centimeter also down to 18%। ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ठीक है, आ जाओ। एग्रीकल्चर एंड मशीनरी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, आप लोगों को इरिगेशन इक्विपमेंट्स टैक्स एट 5%, डाउन फ्रॉम द 12%। टॉयल से कितना हो गया 5%। ये बार बार एग्रीकल्चर में बोला जाता है। फर्टिलाइजर्स ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम 18 to 5%। तो जितने भी फर्टिलाइजर्स थे वो भी कितना हो गया 18 से 5% पे। अब आ जाती है बात हैंडीक्राफ्ट्स की। बिल्डिंग मटेरियल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, हैंडीक्राफ्ट्स एट 5%, ये भी आप लोगों को 5% देखने में। सर्विस, होटल स्टे 7,500 पर डे जो देखने के लिए, सैलून, जिम, योगा, ETC पर कट टू द 5% फ्रॉम द 18%। 18 से ये भी 5% पे शिफ्ट हो गया है। ठीक हो। सिन एंड लग्जरी आइटम लाइक टोबैको है ना, एरेटेड ड्रिंक्स एंड हाई एंड कार्स और टैक्स्ड एट 40%। देखो आप लोगों को टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स एंड हाई एंड कार्स टैक्स्ड 40% जो देखने के लिए मिल रहा है। सम एग्जिस्टिंग रेट लाइक सिगरेट एंड कंपनसेशन सेस में रिमेन अंटिल लायबिलिटीज क्लियर्ड। ओके, सो कंप्लायंस इंस्टीट्यूशनल, अनुपालन इंस्टीट्यूशनल क्या देखने, एनहांसमेंट, फास्टर रजिस्ट्रेशन। ओके, फास्टर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन रिड्यूस्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिड्यूस्ड टू जस्ट 3 days फॉर लो रिस्क बिजनेस। ठीक है ना, फॉर जस्ट 3 days फॉर लो रिस्क बिजनेस, ये आप लोगों को एक दिया जा रहा है यहाँ पर फास्टर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, रिफंड गारंटी विद इन 7 days फॉर एक्सपोर्ट, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल्स। दीज आर दी, आपको एग्जांपल दिए हैं टेक्सटाइल में, केमिकल्स में, फर्टिलाइजर्स में और फार्मास्यूटिकल्स में। ठीक है, क्या बोल रहा है, रिफंड्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि गारंटी कर रहा है विद इन 7 days फॉर एक्सपोर्टर्स। जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि एक्सपोर्ट करते समय हमारा इंडिया या फिर एक्सपोर्टर्स जो होते हैं वो जीएसटी पे करते, तो बाद में वो रिफंड होता था, बट देयर इज अ क्या, विद इन 7 days, 7 दिनों के भीतर भीतर। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन द जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब जीएसटी की मीटिंग 56 मीटिंग में ये भी बात की गई कि अपीलेट बनाया जाएगा, एक न्यायाधिकरण की न्यायिक निकाय बनाया जाएगा। ठीक है ना, जीएसटी एक्ट ये आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल टू बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2025। 2025 तक एक आप लोगों को ट्रिब्यूनल बनता हुआ दिखेगा। यह एक क्या होगी, अर्ध न्यायिक निकाय होता है। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है जिसे जीएसटी से जुड़े विवादों की सुनवाई और समाधान के लिए बनाया गया है। ये पूरी तरीके से कोर्ट नहीं होता लेकिन सुनवाई कोर्ट की तरह करता है। ठीक है, और ताकि ये क्या होगा, आपका कोर्ट पे, हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे उसके बर्डन कम होगा। ऑलरेडी इतने सारी केसेस पेंडिंग है, तो ये अलग से एक ट्रिब्यूनल बनाया जा रहा है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब आता है बात असेसमेंट एंड एग्जाम रेलेवेंस, व्हाई यूपीएससी एंड पीसीएस शुड नोट दिस, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नोट कीजिए, शो इवोल्यूशन फ्रॉम जीएसटी रोल आउट। ठीक है, इवोल्यूशन फ्रॉम जीएसटी रोल आउट 2017 से 2017 टू स्ट्रक्चरल सिंप्लीफिकेशन इन 2020-25। 2017 के इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के जीएसटी काउंसिल की एक एक सदस्य को लेकर के क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं 2025 में, आपको पूरा शो इवोल्यूशन फ्रॉम जीएसटी रोल आउट देखना पड़ेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा आप लोगों को ये कर का देखने के लिए मिल रहा है। फिस्कल फेडरलिज्म वाया जीएसटी काउंसिल डिसीजंस कनेक्ट्स टैक्स रिफॉर्म विद ब्रॉडर इकोनॉमिक गोल्स, यानी कि बूस्टिंग कंजम्पशन, एमएसएमई वेलफेयर, रूरल एग्रीकल्चर सपोर्ट एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस, इलस्ट्रेट
यूज ऑफ टारगेट टैक्सेशन मैरिड वर्सेस डीमैरिड गुड्स। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसमें समझना है और इंपॉर्टेंस शुरू से पूरा अंत तक कवर कर लेना है। दीज आर द क्वेश्चंस। आई होप आप लोग ये जो मैंने समझाया है अब आप इसके क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज इसको देखिए और मुझे जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताइए। कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर दीजिए। इससे डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस तिथि से लागू हुई, क्वेश्चन नंबर। तो ये आप लोगों को मुझे कमेंट में आंसर करना है। अगर आपने ये पूरे आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ऐसे ही आपको मैं पढ़ाया करूंगी, तो आप लोग प्लीज इसका आंसर करिए। जीएसटी से संबंधित जीएसटी परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280, 265, 279 ए, 300 ए। क्या होगा इसका आंसर? वो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में करके। अंतरराज्यीय इंटरस्टेट वस्तु एवं सेवा की आपूर्ति पर कौन सा कर लागू होता है, ये भी आप लोगों को बताना है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। सो स्क्रीन पर एक बहुत सुंदर सा कोड दिया हुआ है। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा बताया, पढ़ाया, समझाया, और एक बहुत सुंदर सा कोड पीछे लिखा हुआ है। लिखा है कि कार्य कठिन है, करना जरूरी है, साधारण कार्य तो सभी करते हैं, जो असाधारण कार्य को करे उसे कार्य कहते हैं। थैंक यू सो मच। इट इज अ वेरी मोस्ट एंड इंस्पिरेशनल कोट ऑफ माई लाइफ। एंड हमेशा आप लोगों को भी ये काम ध्यान रखना है कि लाइफ में असाधारण काम जो करते हैं उसे ही कार्य कहते हैं। समान काम या फिर आसान से काम तो हर कोई करता है। तो आपको अपनी अगर इमेज बनानी है तो आप लोगों को ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। तारांजलि एजुकेशन चैनल को आप लोग प्लीज लाइक करिए, शेयर कर दियो। जितने ज्यादा लोगों के साथ में आप इसे शेयर करेंगे उससे ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे पढ़ने के लिए फ्री में कंटेंट मिलेगा। जितना ज्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मैं आप लोगों को टाइम पर प्रॉपरली आपके लिए कंटेंट अच्छे से अच्छा लाती रहूंगी, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। Ivan.